हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज ये 10th क्लास में नया लेक्चर है फिजिक्स सब्जेक्ट का। जो आज की हमारी टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं। लेटरल चेंज मतलब पार्श्व परिवर्तन। क्या? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या है? इसके प्रकार। इसके प्रकार मतलब किसके प्रकार? गोलीय दर्पण के प्रकार। और इससे संबंधित यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये भी दोनों एक ही पॉइंट है। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगर यहाँ पे हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो ये आप ध्यान से समझिएगा। पार्श्व परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। यानी कि जब उस वस्तु का कहीं हम इमेज फाइंड करते हैं, यानी कि वस्तु का इमेज हमको कहीं पे प्राप्त होता है, तो उसमें आपको बायां वाला पार्ट दायां दिखाई पड़ता है और दायां वाला पार्ट बायां दिखाई पड़ता है। तो ऐसा परिवर्तन अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़े तो वो समझ जाइए कि लेटरल शिफ्ट है, यानी कि लेटरल चेंज है। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। परिभाषा क्या है? पहले टॉपिक के लिए अगर हम बात करें तो इसमें लेफ्ट कैसा दिखाई पड़ता है? राइट। लेफ्ट राइट हो जाता है। और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। मतलब लेफ्ट वाला पार्ट राइट दिखाई पड़ता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट दिखाई पड़ता है। तो आप इसकी परिभाषा में बस इतना ही लिखिए कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये पहली टॉपिक आपकी थी, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण की बात अगर हम करें तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी खोखले गोले को काट कर जो दर्पण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आप इसको ऐसे ही समझिएगा कि उसे क्या कहते हैं हम? किसी खोखले गोले को काट कर जो दर्पण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें अंदर का जो पृष्ठ होता है खोखले गोले का, वो क्या होता है? ऑलरेडी पहले से ही पॉलिश किया होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक खोखला गोला मैं बनाता हूँ, अगर इसको हम काट लें, यहाँ से कट कर दें, अंदर से ये पॉलिश कर दिया जाए, तो ये हमारा एक दर्पण बन जाएगा, है ना। तो अंदर या बाहर कहीं से भी आप पॉलिश कर सकते हैं, बस वो टाइप इसकी बनेगी किसकी टाइप? स्फेरिकल मिरर की टाइप में काउंट किया जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है? कि गोलीय दर्पण को काट कर, गोलीय दर्पण को काट कर जो दर्पण बनाया जाता है वह हमारा कैसा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सारी डिफिनेशंस प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप बस ध्यान देते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है? बस आपको वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है? हम तो कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसके प्रकार गोलीय दर्पण के प्रकार।
इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। मतलब आपकी जो यहाँ पे टॉपिक थी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसी में हम आगे चल रहे हैं। इसके कितने प्रकार? दो प्रकार। एक है उत्तल और दूसरा है अवतल। मतलब उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो बात तो शायद आपको समझ में आ ही गई होगी कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, या आप यूं कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, मतलब ये क्या होता है कि गोलीय दर्पण का ही कटा हुआ एक भाग होता है जिसके बाहरी सतह से, बाहरी सतह का मतलब उभरी हुई सतह से, जैसे यहाँ पे जो हमने गोला बनाया है इसके अगर इंटरनल पार्ट पे हम पॉलिश कर दें, पॉलिश को कहते हैं कलई हिंदी में, तो अगर इसके अंदर यानी कि झुके हुए भाग पर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। यदि हम गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के अंदर वाले भाग पर कलई कर दें तो इसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। आप बहुत शॉर्ट में कहिए कि जिस गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है और पॉलिश अंदर वाले, अंदर के भाग पर की गई होती है, की गई होती है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी क्या है। जैसे यहाँ पे डायग्राम से हमने बताया है कि एक अगर कोई गोला मान लिया जाए और इसके बाहरी यानी कि उभरे हुए पृष्ठ से, देखिए उभरा हुआ पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश की किरण आए और टकरा के इधर उधर कहीं भी जाए। ठीक है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। बात क्लियर है। इसमें पॉलिश कहाँ पे की गई है? दबे हुए भाग पर की गई है। ठीक, क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं, आप लोग कंटिन्यू रहिए। अब बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का मतलब कनकेव मिरर। इसमें क्या करना है आपको? बस यही डेफिनेशन आप कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा बीच में इसमें कट करके दूसरी चीज लाके पेस्ट करना है। जैसे जिस गोलीय दर्पण के दबे, यहाँ पे उभरा था तो यहाँ पे आप दबा कह दीजिए। जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और पॉलिश, पॉलिश कहाँ की गई होती है? ये आप कट करिए, दूसरी चीज पेस्ट करिए, बाह्य यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बाह्य पॉलिश कहाँ होती है? बाह्य भाग पर की गई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और पॉलिश उभरे हुए भाग पर की गई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब यहां इन शॉर्ट में लिखूं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है?
प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, दबे हुए भाग से। दूसरी चीज क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉलिश कहाँ होती है, पॉलिश आपकी कहाँ पे होती है, पॉलिश उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर। तो अगर इसका डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये आपका पॉलिश हो गया उभरे हुए भाग पर। प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से होगा, प्रकाश की किरण आएगी, अब कहाँ जाएगी ये अलग बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। बात आपको समझ में आई, समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक हम इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, आपको समतल दर्पण बता दे रहे हैं। समतल दर्पण के बारे में भी आप जानिए। ये दर्पण के अगर प्रकार आपसे पूछे जाएंगे तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण ऑब्वियसली दो। यहाँ पे आप मुख्यतः आप ये समझिए, दो में ये गोलीय और समतल ऐसा आता है, गोलीय का ये पार्ट बन जाता है ना, तो कहीं कहीं तीन बोला जाता है। तो दर्पण में आप समतल दर्पण भी समझिए, समतल और यहाँ पे क्या था गोलीय, गोलीय का प्रकार आपने समझ ही लिया, समतल दर्पण भी समझ लीजिए। समतल दर्पण क्या होता है, यह एक समतल होता है, क्या होता है, समतल भाग होता है या एक समतल भाग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समतल मैं बना दूं, तो मैं ये कुछ इस तरह से आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपके घर में जो शीशा होता है, इसके एक भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है, एक भाग पर एक पॉलिश की गई होती है और दूसरे भाग पे आपको चमकदार वही पॉलिश का दूसरा सिरा दिखाई पड़ता है जो दर्पण का काम करता है। मतलब यह ऐसे नाम से ही लग रहा है समतल, यानी कि जिसका तल जो होता है वो हर जगह क्या होता है, एक समान होता है। ऐसा दर्पण जो एक समान तल से मिलकर बनाया गया होता है, जिसके एक भाग में पॉलिश की गई होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में जो दर्पण होगा, यानी कि जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, रोज अपने बाल को कंघी करते हैं, उसी दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, सारी बातें अब तक क्लियर हैं। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर यहाँ पे आपको पढ़नी थी, मतलब गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो अभी क्या है कि अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको किसी भी स्टडी सोर्स से वो चीज़ें देख के रखनी है। बाकी हम इसके डायग्राम के साथ अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वो टॉपिक्स हम बता देते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब सी इसको डिनोट करते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद है दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस इसको एफ से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, बाकी इसको किसी लेटर से डिनोट नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको आगे क्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष के बाद आपको फोकस तल के बारे में जानना है, फोकस तल क्या होता है। और एक चीज के बारे में आपको जानना है, दर्पण का द्वारक, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने स्टडी क्रम को जारी रखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बोलिए कि चैनल पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।